गांव का लाड दुलार निरंतर मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला, उसी की बदौलत आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। इससे पूर्व भी हमने 29 लाख के काम कराए हैं गांव में और 10 लाख रुपए और भी भिजवाया है, इसलिए वो भी डी प्लान के द्वारा वो भी जल्दी ही, ये मैं चाहता हूँ पंचायत बन जाए, ये पैसे लग जाए, नहीं तो ये अधूरे ही रहेंगे, खातों में ही पड़े रहेंगे। और मेरे बड़े भाई ने कहा है, ओम प्रकाश जी ने, अगर भाई ये दारू का जो काम है ये कई घरों को बर्बाद करता है। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ और मैं इनकी बात को दोहरा इसलिए रहा हूँ, अगर चुनाव तो थोड़े दिन का होगा, लेकिन ऐसी आदत आदमी को पड़ जाएगी, फिर वो अपने बर्तन भी बेचेगा, भांडे भी बेचेगा और तो और बच्चों तक को भी बेचने का, पर उसकी नशा पूर्ति होनी चाहिए। तो जो चीज बर्बादी की तरफ निरंतर ले जा रही हो तो उसको रोकना चाहिए, उसको रोकेंगे तभी बात बनेगी। क्योंकि चाहे महेश पिलाए चाहे अशोक पिलाए, ये तो सिर्फ सरपंची खातिर पिला रहे, बाद में कोई नहीं पिलाएगा, ये भी मैं बता दूं। और जिस दिन सरपंची की हमने वोट डाली उस दिन से सारे दरवाजे बंद, ये कोई दारू नहीं पिलाएगा, लेकिन तुम्हारे रगों में ऐसे संस्कार आ जाएंगे जो उसकी सजा परिवार को पूरे को ही सहन करनी पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह का माहौल ना बने। और सरपंच भी बन के क्या कर लेगा? अभी भाई साहब बता रहे थे 35-35 लाख की तो दारू पिया दी, तो बन के क्या करेगा? ठगी ठोरी ही करेगा गांव के साथ, और कहां से लाएगा क्या? और गांव का हम भेजेंगे विकास के लिए, वो जाएगा दारू में। कल कहेंगे विधायक जी आए थे, घोषणा करके गए थे, कुछ दिया नहीं, नू नहीं मेरे पिसाव के बल मोरियों में चला गया। तो इन सब चीजों का हमने, देखो, अपने सवारी अपने सामान की जिम्मेवार। मैं अपने घर को भी पालन पोषण नहीं कर सकता, मैं अपने घर के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकता, तो मैं समाज के साथ और राष्ट्र के साथ क्या इंसाफ करूँगा? इसलिए सबसे पहले घर संभालना जरूरी है, और घर नहीं संभलेगा तो सारे दुनिया की तरक्की धराशायी हो जाती है। और बात दारू पीने वाले की मैंने एक बात तो देखी है, घर में अशांति जरूर रहती है, कभी शांति नहीं रहती। क्या भले उसके घरवाले का नाम शांति हो, लेकिन हालात में शांति नहीं होती, घर में शांति नहीं होती। और जब घर में शांति नहीं होती तो घर कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। इसका मैं दावे के साथ अपने अनुभव के आधार पर ये बात बता रहा हूँ। और भाई सरपंच तो ऐसे बनाओ जिसमें करने की क्षमता हो। सरपंच अगर आपने पहले ही उसको हिसाब किताब करके नक्की कर दिया तो क्या तो वो 5 साल काम करेगा? भाई मैं तो अपनी बात बताता हूँ, मैं विधायक बना हूँ लोगों के लाड प्यार और दुलार से और खुले आशीर्वाद से। कोई अपने भाई को, सगे को भी इतना आशीर्वाद नहीं देता जो मेरे को दिया गांव, सबने मिलकर दिया। गुरुपाजी में था, 2 जगह मैंने सभाएं भी करी, लेकिन उन्होंने भी मेरे को दिया। ऐसा नहीं है कि आपने दिया। और भाई गुर्जर समाज की एक डिमांड आई है, गुर्जरों ने भी मेरे को बहुत सहयोग और समर्थन खुल के दिया, भले ही कम संख्या में थे, क्योंकि मेरे तो हल्के में ही कम संख्या में है, लेकिन जीत तोड़ के उनने भी। ये जो गुर्जरों वाली बात आपने कही है ना ओम प्रकाश जी, जरूर करूंगा मैं। अब 2 शमशान घाट की कही है, एक हरिजन शमशान घाट का रास्ता और एक सामूहिक जो शमशान घाट का रास्ता है वो भी जरूर करवाएंगे। लेकिन भाई सरपंच बढ़िया सा आदमी ने बढ़ा दी, कहते मैं पैसा भेजूं वो धरती बना लगे और मुझे गाली दो। और भाई मैं अगर दारू से कोई आदमी बनता हो तो भाई मेरे जैसा तो कदे विधायक नहीं बन सकता। मैंने तो किसी को एक बूंद भी नहीं पिलाई। मैंने तो 138 गांवों से आशीर्वाद लिया कि नहीं लिया? मैंने एक बूंद नहीं पिलाई। अगर दारू से पिलाता तो भाई दारू का फैक्ट्री वाला ही बन जाता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। दारू से कभी कुछ नहीं बनता। थोड़ी देर जय जयकार होती है और उतरे जब मुर्दाबाद होती है। अब यह उतर जाएगी जो जोश में था, कल्लू गंगा आए तो कह दियो मेरो हिसाब मांगेगा, अपनों देने के याद नहीं।
वो दोनों तीनों डिमांड जो भाई साहब ने रखी है, क्योंकि गांव का मैं ऋणी हूँ। मैंने कहा ना, अपने भाई को भी कोई इतना आशीर्वाद नहीं देता जो मेरे को मिला है। इसलिए तीनों डिमांड, एक गुर्जर वाले रास्ते की, दोनों शमशान घाट की हैं। वो भाई साहब ने कह दिया है कि अगली बार एक मूर्ति की और स्थापना कराएंगे, तो अगली बार के लिए छोड़ो ना। अरे भाई ज्यादा मांगोगे तो एक राजा के वो गाने वाला गया, और गाने वाला गया तो उसने बहुत अच्छा गाया। तो राजा ने कहा भाई इसको 5 गांव दे दो, बहुत अच्छा गाता है। फिर और अच्छा सुर लय में गाया हंसराज जी, फिर उसने कहा इसको 50 गांव दे दो। फिर और अच्छा गाया, बोले इसको 100 गांव दे दो। और भाई फिर वो बोला इनका सरफियां दे दो, हीरे जवाहरात दे दो, सारी चीज डिमांड मान ली। और मान के वो गया घर, घरारी से कहने लगा इस तरह कुछ करने की जरूरत नहीं। तो राजा ने मौज कर दी, सबकी भी दे गया। तो 1 महीना इंतजार करा, 2 महीना इंतजार करा, 3 महीना इंतजार करा। उसने सोची गायकार ने राजा जी के पास बहुत काम होते, वो भूल गया होगा, चलो मैं याद दिलाता हूँ जाके। तो उन्होंने राजा से मिला, राजा ने कहा से मिल के कहा राजा जी आपने वो अनाउंसमेंट करी थी, वो घोषणा करी थी, अभी पहुंचा तो कुछ भी नहीं, कुछ लेन देन की बात हुई थी। तो बोले भाई इसमें लेन देन की बात क्या हुई थी? हा? तू बहुत अच्छा गाना गा रहा था, मेरे कानों को अच्छा लग रहा था, मैं घोषणा कर रहा था, तेरे कानों को अच्छा लग रहा था, इसमें लेना देना कहाँ से आया? तो भाई घड़ी कंडीशन करोगे तो फिर ये हाल भी होएगा, आज मुझे दोबारा आना था, मैंने तो दोबारा भी आना है, दोबारा भी आना है, क्योंकि जिसको एक बार मांगने की आदत पड़ गया ना तो वो आए हुए। तो इसलिए उतनी ही हो जितनी मैं कर पाऊँ, लेकिन मेरा गांव का हमेशा याद रहेगा कि मुझे गांव के लिए कुछ न कुछ करना है। नहीं तो मैं तो आया था जबकि मैं हिसाब लगा के आया हूँ भाई कितना मैंने करा है और कितना मुझे बाकी है। हम सरपंच बढ़िया आदमी को बना दो, आप चिंता मत करना, सारे काम एक एक करूंगा। अभी 2 साल मेरे बच्चे रहे, चिंता मत करो। अरे ये तो कोविड 2 साल ले गए, नहीं तो रिजल्ट भी आ जाते, क्योंकि सारी हमारी जो तैयारी थी वो सारी धरी रह जाती। इसलिए आप चिंता ना करें, ये 4 डिमांडों में से 3 मैं करके दूँ, 3 करूंगा यार साहब। अगली बार आऊंगा ना, एक मूर्ति और आप कह रहे दादाजी की करनी, तो मैं 1 महीने बाद तैयारी करके आऊंगा ना, मैं होमवर्क करके आऊंगा। ये क्या कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है? तो होमवर्क करके आऊंगा। तो आप पहले कहते थे मैं उसका होमवर्क कराता, आऊंगा तो अच्छे से आऊंगा। और भाई गांव ने बहुत आशीर्वाद मुझे दिया है, और आज इतना शुभ कार्य है, बाबा साहब से हम सब लोगों को सीखना चाहिए। किन परिस्थितियों में बाबा साहब ने 14 डिग्रियां प्राप्त करी, पीएचडी की। 14 डिग्रियां कम नहीं होती, आम घरों का बालक तो पढ़ा नहीं सकते। इन हालातों में इससे भी बुरे हालात थे। अभी जिक्र आया राजस्थान का एक मास्टर बच्चे का, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने साल बाद भी अगर हमारे में ये गलत फहमियां हैं तो फिर ये कब तक ठीक होगी। और उस समय क्या हाल होगा? उस समय तो बाबा साहब को क्लास से बाहर बैठा देते थे। मैं उस इतिहास में इसलिए नहीं जाना चाहता कि उससे हमारा समाज बटता है, जुड़ता नहीं। लेकिन उन परिस्थितियों में बाबा साहब ने कितनी मेहनत की होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के जो 5 जगह थी, 5 तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कराया। जहाँ पैदा हुए थे, जहाँ उनकी एजुकेशन हुई थी, जहाँ उनकी स्टडी हुई थी, जहाँ उन्होंने संविधान लिखा था, 5 के 5 आज तीर्थ स्थान देखने लायक भारतीय जनता पार्टी की देन है। कई बार कई आपकी तो नहीं कहता, लेकिन कई जगह खीन हो जाते हैं। भाई हम आपके बनाए हुए हैं, आप हमसे जितना काम ले सकते हो लेना चाहिए। अभी तो और किस लिए बनाए? ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए और गैप को खत्म करना चाहिए। हमारे यहाँ हरियाणा में एडवांस हो गया, वो नौबत नहीं है। एक बार बाबा साहब से मिलने के लिए गए कुछ लोग, तो वो 12 बजे भी 2 बजे भी जागते रहते। तो बोला जी हम तो जब जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए तो वो कह रहे अभी आराम कर रहे हैं, अभी उन्होंने लंच करा है, अभी डिनर करेंगे फिर सोएंगे। तो बोला जी आप हमेशा जागते रहते हैं। तो बाबा साहब कहने लगे
जिनकी कौमें सो रही हो, उसके जनप्रतिनिधि को तो जागना ही पड़ता है, क्योंकि उनके ये अंतर हमें समझना पड़ेगा। और आज मेरे जैसे लोग आपके बीच में खड़े हैं। अभी भाई हंसराज ने चर्चा की थी, अगर आज मत पेटी से राजा पैदा होता है, माँ के पेट से पैदा नहीं होता। ये ताकत किसने दी है? इसकी गहराई से मंथन और विचार कर लेना। और आम घरों के आदमी आपके बीच में बन के आते हैं, वही आम घरों की समस्या जानते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो मनोहर लाल जी हो, आम घरों से आते हैं। वो कोई राजा की विरासत उनको नहीं मिली, तो इसलिए आम घरों के ही आदमी दुख दर्द समझ सकता है, और उस दुख दर्द को निवारण भी आम आदमी कर सकता है। जिसके ना पटी विवाही, वो क्या जाने पीड़ पर आई, क्या जिसने वो देखे ही नहीं हो हालात, जीवन यापन उस हालातों में नहीं करा हो, तो वो उस गहराई तक नहीं पहुंच सकता। जो एसी में ही पैदा हो, एसी में ही चले जाए, उनको क्या पता आम गरीब आदमी की क्या। क्योंकि हम तो अपने व्यवहारिक ज्ञान पे कहते हैं, भाई कोई भी इलाके की आवाज आई, आपके अच्छा वकील बन के और विधानसभा में इलाके की आवाज उठाई। कोई भाई कुछ लोग कह रहे थे जी आपको डर नहीं लगता। मैंने कहा भाई मेरे को क्यों डर लगेगा, मेरे को लोगों ने इतना आशीर्वाद दे रखा है, और भाई लोभ लालच में करता नहीं, और मेरे पास कोई दवा धन नहीं जो मेरा डर लगेगा। अरे भाई 2 नंबर का काम मैं नहीं करता, तो डरने की क्या जरूरत है? डरेगा वो जिसने कुछ गड़बड़ घोटाला कर रखा हो। तो भाई सारी बात आपका अच्छा वकील बन के विधानसभा में धाड़ने का काम करता हूँ, चाहे वो नहरी पानी था, चाहे वो मुआवजा था, चाहे रोड कनेक्टिविटी थी, चाहे वो एजुकेशन थी, चाहे वो आपके रोडों की मरम्मत थी, जितने भी। एक अभी रोड की मरम्मत की और आया है, गुरावड़ा से आसिया की, इसको मैं दिखवा लेता हूँ। हाँ, इसका भी मैं करवा लेता हूँ, चेक करा लेता हूँ, मैं फिर आपको बताऊँगा। और ये करवाएंगे, क्योंकि अभी हमने 35 रोडों पे हमारे रिपेयर का काम एंडिंग रह रहा था, वो बारिश की वजह से रुक गया, क्योंकि बारिश में टूट जाता है। अब बारिश खत्म होगी, उनको सब पे काम शुरू करवाए, तो इसलिए ये भी कराएंगे। ज्ञापन आया मेरे पास पुलिस भर्ती का। देखिए, आपने जो वोट की कीमत जो दी है, एक माहौल हरियाणा सरकार ने ऐसा देने का काम किया है। अब आज मेरे जिले से 248 बच्चे पुलिस में भर्ती हुए हैं। 248 कोई नेता आज तक नहीं करा पाता था। चाहे वो सिरसा के भर्ती होते थे, चाहे वो हिसार के बदनलाल करता था, चाहे वो रोहतक के हुड्डा करता था, लेकिन पहली बार 248 बच्चे मेरे जिले से हुए, और 248 में से 115 मेरे हल्के के हैं। आप अंदाजा लगा लो, मेरे को एक ट्रिप पे है 115 है, और 27 सब इंस्पेक्टर लगे मेरे हल्के के, जिनमें से 14 मेरे हल्के के लगे, ईमानदारी के लगे, आम गरीब आदमी का लगा। और ये लिस्ट है ना, ये जो अभी मेरे पास एक ज्ञापन आया है, कल भी लोग मुझे मिले थे इस बारे, क्योंकि ये कोर्ट में भर्ती चली गई, लेकिन हमने सिलेक्शन कर दिया। और इसका कल मेरा एडवोकेट जनरल से बात हुई, कुछ लोग मिलने मेरे से आए थे, और एक चाननवास का भी था, आप ही थे शायद। हाँ, तो मैंने कल ही एजी साहब से बात करी, और उन्होंने कहा इस बार 30 तारीख उसकी लगी है, उसकी आप चिंता ना करें, ये काम हमारा है, हम अच्छे से पैरवी करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए हम इस पर लगे हुए हैं। आपका ये ज्ञापन मेरे पास आया है, तो लगभग मेरे ख्याल में यही मांगे थी। एक आदमी की मकान मरम्मत आई है, वो भी कराएंगे। और भाई मैं मन ही मन सोच रहा था, अगर मैं 51,000 रुपये संस्था को दूंगा, लेकिन भाई साहब ने 1 लाख बोल दी। अब मेरी जान ने तो समस्या करती ना, जब मैं ठगी ठोरी नहीं करता तो लाऊंगा कहाँ से। लेकिन मैं भी 1 लाख रुपए संस्था को कहीं से लाऊंगा, तो विधायक के पास अपना कोई कोटा नहीं होता। जो काम अधूरे रह गए हैं उनको भी आप पूरे कराना। और बहुत अच्छा ये बना है, वाकई में तबीयत खुश हो गई। वैसे तो इसमें तो लगते नहीं, लेकिन और भी कहीं लगाएंगे तो लगवाएंगे, क्योंकि आपने इतना बढ़िया योगदान शुरुआत करी है ओम प्रकाश जी ने। और तभी समाज चलता है, समाज सबको साथ लेके चलता है, समाज कोई अपनी तरक्की से अकेले से नहीं चलता। इसलिए कहा जाता है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चलते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो इसलिए हमसे सामूहिक आशीर्वाद से, सामूहिक परिश्रम से चलता है।
और मैं तो भाई साहब को साधुवाद और बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ये प्रयास किया और सब लोग साथ मिलकर चलेंगे, आगे भी प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि आपकी दी हुई चीज हमारे पास है, हम अपने घर से पैदा होकर नहीं लाए, इसलिए उसका जितना सदुपयोग होगा उसका करने का प्रयास करेंगे। और भाई कोई ठगी ठोरी करने वाला हो तो उसका इलाज भी करेंगे, क्योंकि हमने ना ईंट बेचनी, ना सीमेंट बेचनी, ना रोड़ी बेचनी, ना सरपंच से कमीशन लेना, ना बीडीओ से लेना। सरपंच बने सोच समझ के बने, अशोक भाई सरपंच बने सोच समझ के बने, क्योंकि हम अपने परिवार के लिए नहीं बने, हम समाज के लिए पगड़ी पहनी। तो समाज का भाव क्या है उस बात को समझ के अगर काम करेंगे तो कोई उंगली उठाएगा नहीं। वो ठीक है, कुछ अपोजिशन होता है, कुछ पोजीशन होता है, कुछ लोग बिना करे भी उठाएंगे उंगली। एक गांव से मेरे पास फोन आया रात को,